हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो एक और बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र की बात करने वाले हैं आज हम। और बच्चों, महाराष्ट्र के अलावा मैंने कई स्टेट को कवर कर दिया, पैरेलली कवर कर रहा हूँ, सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप अपने ड्रीम कॉलेज को और अपने स्टेट को कमेंट करके बताएं ताकि उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं मैं। और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, फॉलो करो और सीखो चीजों को। और सिर्फ नीट 2026 पे फोकस होना चाहिए, वही आपकी पहली प्रायोरिटी है। बाकी सारे काम मेरे पे छोड़ दो बच्चों। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र और एक और मेडिकल कॉलेज है, दैट इज कॉल्ड वीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुणे। बच्चों 1946, देख रहे हो, हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, ऐसा बोल दो, तब का कॉलेज है भाई ये। जस्ट आजादी के टाइम की लड़ाई जब चल रही थी ना, तब का कॉलेज बना हुआ। इतना पुराना कॉलेज यार, इतना पुराना कॉलेज। अच्छा, एरिया 43 एकड़ है, एरिया भी ठीक ठाक है। आज तक मेंटेन किया हुआ है कॉलेज को। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी वैसा ही है, क्योंकि इसके अंदर रेनोवेशन बहुत होता है, काम बहुत होता है। पुराना कॉलेज है बच्चों, बहुत हाई डिमांडिंग कॉलेज है। कई सारे अलग अलग पैटर्न से इसके अंदर एडमिशन होता है बच्चों, है ना। कई सारे कोटे लगते हैं इसके अंदर, तो इनको आपको समझना होगा, सीखना होगा, एनालाइज करना होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हो बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। तो पहली क्या है बच्चों, आप 12वीं पास होनी चाहिए पीसीबी और इंग्लिश के साथ। जनरल ईडब्ल्यूएस में 50% नंबर चाहिए, ओबीसी एससी एसटी के अंदर 40% नंबर चाहिए, और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% मार्क्स चाहिए आपको। ये बेसिक क्राइटेरिया है। कम से कम आप 17 साल होने चाहिए जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है, अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है, ये आप फ्री है बच्चों। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, आप नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई कम से कम होने चाहिए। लेकिन मैं आपको मजे वाली बात बता देता हूं, क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता है ना। एडमिशन के लिए आपको बच्चों एक रैंक लानी पड़ेगी तगड़ी सी, उस रैंक पर जाएंगे आप तब एडमिशन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। आगे बात करते हैं, फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों। तो फैसिलिटीज में जाओगे तो फैसिलिटीज में कितना रहने वाला बच्चों, सबसे पहले आउटडोर फैसिलिटीज को करते हैं। आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर देखोगे तो क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, और एक हॉल अलग से मिल जाएगा बच्चों। और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, छोटी छोटी टीम्स के अंदर डिजाइन किए जाएंगे। आप भी परफॉर्म कर सकते हो, आप भी सेलिब्रेट कर सकते हो और खेल सकते हो स्पोर्ट्स को। अच्छा, मैचेस होते हैं, इंटर कंपटीशन होता है, मतलब कई कॉलेजों के बच्चों की टीम होती है, वो आपस में मैचेस करते हैं, आप भी एंजॉय कर सकते हो बच्चों। इंडोर में आ जाओ, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस एरिया, हॉल, जिम बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छे का मतलब बहुत एडवांस जिम, सारी डेवलप्ड मशीन्स होंगी, सारे हाई ब्रांडेड मशीन्स होंगी। अच्छा, रिक्रिएशन रूम के अंदर टीवी प्लस इंडोर गेम्स भी मिल सकते हैं। टीवी का मतलब वो छोटे वाला टीवी नहीं, बड़े वाला टीवी है ना, जो आप बोर्ड बोल सकते हो, स्मार्ट बोर्ड, उस टाइप का। कैंपस लाइफ की बात करेंगे, कैफेटेरिया कैंटीन 24x7 रहने वाला है, मेस और बहुत सारी फैसिलिटीज, हेल्थ सेंटर, ये तो बच्चों A1 होती है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, बाकी कुछ और जिम फैसिलिटीज, फिटनेस एरिया, लाइब्रेरी, थोड़ी सी मैं और बताता हूं बच्चों। अच्छा, मेस तो देखो बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉलेज लाइफ भी बहुत आपकी लग्जरी रहने वाली है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बच्चों यहां थोड़ी फीस ज्यादा लगती है, तो कॉलेज लाइफ आपकी लग्जरी बेहतरीन रहने वाली है। कैंपस बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इफ और बट की कहीं गुंजाइश नहीं है, कंपैरिजन का कोई मौका नहीं है इस कॉलेज में भी, क्योंकि पुराना कॉलेज है, गवर्नमेंट बहुत काम कर दी है। अच्छा, ये सारे होने के बाद हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हॉस्टल लाइफ के अंदर हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा 5 स्टार रेटिंग पर रहा है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं, ये है बच्चों बहुत तगड़ा, बहुत शानदार एनुअल एंड कल्चरल फेस्ट कंबाइंस इंटेंस कंपटीशन विद सेलिब्रेशन। बहुत सारे कॉलेजेस की टीम, अपने कॉलेज की टीम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनके अपने अपने टीम्स, इंटर कंपटीशन होता है, मेडल्स मिलेंगे, सेलिब्रिटीज आएंगी, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सब रहेंगे। कंपटीशन तगड़ा वाला होता है बच्चों, बैंड कंपटीशन होता है, किक ऑफ फेस्टिवल कह सकते हो बच्चों। बहुत मजा आने वाला है इस फेस्ट के अंदर। क्या नाम है बच्चों, इंटरनेट। क्या बच्चों नाम, इंटरनेट। ये हर साल मनाया जाता है, तो इसको ज्वाइन करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2026 नीट को
ऐसा टुच्चे मुच्चे रैंक के साथ नहीं, बहुत तगड़ी रैंक के साथ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने अच्छे लाने पड़ेंगे ये मैं अभी आगे आपको डिस्कस करता हूं बच्चों। पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जनरल के लिए बच्चों ऑल इंडिया कोटा से 14 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट्स हैं, ओबीसी के अंदर 10 सीट्स हैं, एससी के अंदर 5 है, एसटी के अंदर 3 है और टोटल सीट्स 36 है बच्चों। ये हो गई हमारी नंबर ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा। अब स्टेट कोटा पे बहुत मजा आएगा आपको। देखो बच्चों, जनरल के लिए 84 है, ओबीसी के लिए, और इसके अंदर बच्चों एसबीसी कैटेगरी भी इंक्लूड है, उसके अंदर 40 है, एससी कैटेगरी के अंदर 27 है, एसटी के अंदर 15 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 21 है। अच्छा, विमुक्ता जाति इसके अंदर बच्चों 6 सीट्स है, और नोमेडिक ट्राइब्स के अंदर बच्चों नोमेडिक ट्राइब्स बी, सी और डी, NT1, NT2 और NT3 के अंदर इसके 5, इसके अंदर 7 और इसके अंदर 4। इसमें बच्चों कई सारी जातों को, मतलब कई सारी कैटेगरीज में और डिवीजन है, तो है ना। तो इस तरीके से अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो वहां का है, जिसको समझ है, आइडिया है, वो जानता होगा नोमेडिक ट्राइब्स के अंदर 1 2 3 या BCD के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, और विमुक्ता जाति ए अलग होगी बच्चों। इन सबकी सीट्स अलग अलग हैं इस कॉलेज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। आगे बात करते हैं, कितने मार्क्स चाहिए भाई? तो कितने मार्क्स चाहिए देख रहे हो, रैंक देख रहे हो बच्चों, ये होगी आपकी 2500 से लेके 3800 रैंक, बहुत हाई रैंक पर है यार। 695 से लेके 705 तक टच कर जाएगा ये। ओबीसी के अंदर देख रहे हो 4500 से लेके 6500 रैंक, और इसमें बच्चों देखो 690 से 700 टच कर जाएगा। ईडब्ल्यूएस में देखो 5.5 से 8500 रैंक, इसमें 685 से लेके 695 टच कर जाएगा। एससी कैटेगरी में 25 से 45,000 रैंक, 650 से 665 टच कर जाएगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 65,000 से 90,000 रैंक, यहां पर भी बच्चों 620 से 640 टच कर जाएगा। ये बच्चों ध्यान रखेंगे। ये हमारी बात थी किसकी बच्चों? ऑल इंडिया कोटा की। अब हम आ जाते हैं स्टेट कोटा के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं बच्चों? ये आगे हमारे स्टेट कोटा के ऊपर, स्टेट कोटा के ऊपर। स्टेट कोटा में थोड़ी सी कंसेशन मिलेगा, वो ऑल इंडिया कोटा में था इसलिए हाई था बच्चों। स्टेट कोटा में थोड़ी सी कंसेशन मिलेगी, 5.5 से 8,500 रैंक तक, मतलब 8,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों 695 तक आपका सेफेस्ट स्कोर है। ओबीसी में 8.5 से 12,000, 690 टच कर सकते हो 680 से। ईडब्ल्यूएस में 6.5 से 9,500 और 692 690 यहां पर भी टच करने पड़ेंगे। एससी में देखो बच्चों 75,000 से 85,000 तक हो जाएगा, 635 सेफेस्ट स्कोर है। एसटी कैटेगरी के अंदर 1,50,000 से लेके 1,80,000 तक हो जाएगा, 560 यहां पर स्टेट कोटा में एडमिशन हो जाएगा बच्चों। और विमुक्ता जाति और नोमैडिक ट्राइब्स कैटेगरी के अंदर 15 से 35,000 रैंक पर एडमिशन होगा बच्चों। यहां पर आपको 650 से लेके 670 टच करने पड़ेंगे। ये बच्चों हमारी बात हो गई स्टेट कोटा की। बेहतरीन कॉलेज है तो मार्क्स बच्चों बेहतरीन आपको लाने पड़ेंगे। अब हम बात करेंगे सर फीस कितनी लगनी है, तो बच्चों 8 लाख रुपए लगने हैं आपकी। कौन सी? पूरे एमबीबीएस की ट्यूशन और एकेडमिक चार्जेस को मिला मिलू के। हॉस्टल और मेस एक्स्ट्रा रहने वाला है। एक साल में हॉस्टल का 50,000 और मेस का भी 50 से 60,000 लगने वाला है। तो हम 1 लाख इसको भी मान लेते हैं, तो 5 लाख इसमें खर्च होंगे आपके, और 8 लाख उधर, 8 5 13, 13 से 14 लाख रुपए तक आपका खर्च होगा बच्चों इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और एमबीबीएस करने के लिए, है ना, एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन बच्चों ध्यान में ये रखना है आपको कि इतने पैसे अगर आपके पास है तो आपकी कॉलेज प्रेफरेंस में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों बहुत बड़ी डिग्री आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इतने पैसों में। तो 13 से 14 लाख रुपए में 1 CR प्लस की डिग्री गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है बच्चों। तो भी आपकी लाइफ के बड़े गिफ्टों में से, बड़ी अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये भी होगी। तो आज हम बच्चों, अच्छा इतने सारे काम हम कर क्यों रहे बच्चों? क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर बनना है आपको। तो आज बच्चों आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है ना, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट हर दिन पास आ रहा है आपके,
और मई के फर्स्ट वीक में आपका नीट हो जाएगा। उससे पहले आपको अपना टारगेट कॉलेज, अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको वीडियोस को समझना और सीखना पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाएं, अपने सारे कॉलेजों को एनालाइज कर ले, जो भी आपको लगते हैं 4 5 6 कॉलेज सेलेक्ट करके उनको समझ ले और उनकी फैसिलिटीज देख ले, क्राइटेरिया देख ले। उसके बाद आप उस पर मेहनत करना स्टार्ट करें बच्चों। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।